हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। तो आज हम इंडियन रेलवे एंड डीएफसीसीआई जीके के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, वो दोनों सीरीज साइड बाय साइड चल रही है। अब हम जीके में बात करेंगे। पूरी इंडियन रेलवे एंड डीएफसीसीआई के पूरा निचोड़ है जीके का। आज इसका पार्ट 1 है, इसकी भी सीरीज चलने वाली है साइड बाय साइड। आप लोग के लिए एग्जाम के लिए भरपूर लेकर आ रही हूँ वीडियोस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। बिल्कुल बने रहना लास्ट तक, आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट और क्वेश्चंस तो इनमें से बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, 100% बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रेल मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसको डीएफसीसीआईएल बोल रहे हैं, जिसका एग्जाम होने वाला है अभी हाल फिलहाल में, की स्थापना कब की गई थी? 30 अक्टूबर 2006 को की गई थी। ठीक है, अगर हम देखें डीएफसी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एक उच्च गति और उच्च क्षमता वाले रेलवे गलियारा है जो विशेष रूप से माल ढुलाई या दूसरे शब्दों में बोले माल और वस्तुओं से परिवहन के लिए है। डीएफसी में दो भुजाएं होती है, पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा जिसको ईडीएफसी बोलते, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, और दूसरा है पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा जिसको बोलते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। इससे भी आपको नॉलेज बनती रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है डीएफसी को इस प्रकार रूपांतरण किया गया, द डीएफसी हैव बीन डिजाइंड एज भारी ढुलाई गलियारा, हैवी हॉल कॉरिडोर्स के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारतीय रेलवे का अनुसंधान और विकास विंग है? आरडीएसओ। तो आरडीएसओ क्या है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि फाउंड हुई थी 1957 में। हेडक्वार्टर है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। डायरेक्टर जनरल है अजय कुमार राणा जी। नेक्स्ट है रेलवे अनुसंधान डिजाइन एवं मानक संगठन कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट है पूर्वी समर्पित माल ढुलाई गलियारा की प्रस्तावित लंबाई कितनी है? ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर आपको दो बताई की गलियारा है, एक तो ईस्टर्न, एक है वेस्टर्न। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ बात चल रही है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है 1856 किलोमीटर। ठीक, तो अगर हम देखें इसमें दो अलग अलग खंड शामिल है। पश्चिम बंगाल के दनकुनी और उत्तर प्रदेश में खुर्जा के बीच 1409 किलोमीटर का एक विद्युत डबल ट्रैक खंड, और पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य में लुधियाना धंडारी कला खुर्जा दादरी के बीच 447 किलोमीटर का एक विद्युतीकरण सिंगल ट्रैक खंड है। ठीक, पूर्वी गलियारा 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। पूछ सकते हैं कितने राज्यों से होकर गुजरेगा? पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ठीक, नेक्स्ट है अब बात चल रही है पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा की प्रस्तावित लंबाई कितनी है? वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की बात चल रही है। अब इसकी है 1506 किलोमीटर। अब इसके भी बारे में बताते हैं। यह उत्तर प्रदेश में दादरी को महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से जोड़ेगा, और ये 5 राज्यों से होकर गुजरता है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र एंड यूपी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनेगा, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 के रेल बजट में 3 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की गई थी, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक है? नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उनमें से एक। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 3 कौन कौन से थे वो। पहले देखते हैं, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने 2016 के रेल बजट में 3 माल ढुलाई गलियारों के विकास की घोषणा की थी। 3 गलियारे थे दिल्ली चेन्नई उत्तर दक्षिण, खड़गपुर मुंबई पूर्व पश्चिम, और पूर्वी तट पे खड़गपुर विजयवाड़ा। ठीक है, ये 3 फ्लाइट थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे नया रेलवे जोन है? न्यूएस्ट रेलवे जोन, तो ये है साउथ कोस्ट रेलवे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके से रिलेटेड। नेक्स्ट है डीएफसीसीआईएल का एकमात्र ग्राहक कौन है? सोल कस्टमर कौन है? इंडियन रेलवे। तो भारतीय रेलवे डीएफसीसीआईएल का एकमात्र मालिक और वर्तमान में एकमात्र ग्राहक है। नेक्स्ट है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के निम्नलिखित में से कौन से फायदे हैं? फास्टर मूवमेंट्स ऑफ गुड, माल की तेज आवाजाही,
नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2022 में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए कितनी राशि आवंटित की गई थी, जिसकी संपत्ति को संचालन और रखरखाव के लिए रेलवे द्वारा मुद्रीकृत किया जाएगा। ठीक है, तो 15,710.44 करोड़ अमाउंट इतना रखा गया। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे का रेल पहिया कारखाना कहाँ स्थित है? व्हील एंड एक्सल प्लांट कहाँ पे स्थित है? बेंगलुरु में। अगर हम सारे देखें कारखाना, जैसे रेल कोच कारखाना है पंजाब के कपूरथला में है, डीजल रेल इंजन कारखाना है वाराणसी में है, डीजल इंजन आधुनिक कारखाना डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क पटियाला में है, रेल पहिया कारखाना बेंगलुरु में है जो क्वेश्चन बना है अभी, इंटीग्रल कोच कारखाना चेन्नई में है, आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना रायबरेली में है, चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स चितरंजन में है जो कि पश्चिम बंगाल में है, गोल्डन रॉक रेलवे वर्कशॉप तिरुचिरापल्ली में है, विद्युत रेल इंजन कारखाना बिहार के मधेपुरा में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कारखाने से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है पहली सेल्फ प्रिंटेड टिकट मशीन कब शुरू की गई थी? SPTM कब शुरू की गई थी? 1990 में की गई थी। 1990 में पहली सेल्फ प्रिंटिंग टिकट मशीन नई दिल्ली में शुरू की गई थी। कब की गई थी तो पूछा ही जाएगा, कहाँ की गई थी जरूर पूछा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है वंदे भारत एक्सप्रेस का पुराना नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ट्रेन 18 था। 27 जनवरी 2019 को ट्रेन 18 का नाम बदलकर वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया। नेक्स्ट है वर्ड्स डैश में रेल मंत्रालय और DFCCIL के बीच रियासत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 2014 में। ठीक, नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर नई रेल लाइनों का निर्माण कर एक नया कीर्तिमान हासिल किया? तो 5,243 किलोमीटर of new rail lines was achieved during 2022-23 as compared to 2,909 kilometer of new rail line during 2021-22। नेक्स्ट है भारत की किस पंचवर्षीय योजना के तहत रेल मंत्रालय ने नई डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत ये क्वेश्चन पूछ रखा है? तो 11वीं। ठीक, नेक्स्ट है यह पंजाब में लुधियाना साहनेवाल से पश्चिम बंगाल में दानकुनी तक फैला है और पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों को कवर करता है। यहाँ भारतीय रेल के किस खंड की चर्चा हो रही है? तो ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की, जिसमें 6 स्टेट कवर हो रहे हैं, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश, ठीक है, बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल। ठीक, और वेस्टर्न में 5 स्टेट है। नेक्स्ट है पूर्वी और पश्चिमी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर किस वर्ष में चालू हो जाएंगे? 2024 में। नेक्स्ट है रेल मंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? ममता बनर्जी। नेक्स्ट है वंदे भारत एक्सप्रेस को किस कंपनी ने डिजाइन किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने। नेक्स्ट है कोविड-19 के बीच देश में वेंटिलेटर की कमी को दूर करने के लिए अप्रैल 2020 में कपूरथला में रेलवे की रेल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित कम लागत वाले प्रोटोटाइप वेंटिलेटर का नाम क्या है? जीवन नाम है। ठीक है, और जो कपूरथला है वो पंजाब में है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2020 में नए विज़डाडोम पर्यटक कोचों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया था। इन कोचों का निर्माण किस शहर में किया गया था? तो इसका निर्माण चेन्नई में किया गया था। इन कोचों का निर्माण चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा किया गया। विस्टाडोम कोच मनोरम दृश्य प्रस्तुत करने के लिए पारदर्शी कांच की छत और चौड़ी खिड़कियों से बने होते हैं। ठीक, नेक्स्ट है राष्ट्रीय रेल संग्रहालय भारत का पहला रेल संग्रहालय का उद्घाटन 1977 में डैश में नई दिल्ली में किया गया था। नई दिल्ली पता चल गई, लेकिन नई दिल्ली में कहाँ किया गया था? चाणक्यपुरी में। ठीक, नेक्स्ट है भारत में जब पहली बार रेलवे की शुरुआत हुई तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी थे। उन्हें भारतीय रेलवे के जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में गवर्नर जनरल के रूप में उनका कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। तो यहाँ तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन थे। इसकी भी पूरी एक सीरीज चलने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्पफुल। बने रहना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।